गुड मॉर्निंग टू अ स्टूडेंट। जो कोरोना करंट अफेयर्स है या हम कह दें कि कोविड-19 जो क्यूज़ हो रही है उससे रिलेटेड कुछ कोरोना से रिलेटेड करंट क्वेश्चन चाहिए थे, तो उसकी मैं आज कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ और ये हमारा पार्ट 5th है, यानी कि 5th लेक्चर है। और इससे पहले मैंने 4 लेक्चर बना दिए जिसमें 80-82 के करीब क्वेश्चन है, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप दिए हैं, और ऑब्जेक्टिव अगर निकालोगे तो उसमें 80 के ये लगाओ कि 100-180 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी 5th पार्ट जो है ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है। देखो, इंस्टाग्राम का जो अपने न्यूज़ फीड, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं उनको सब पता होगा। इंस्टाग्राम फीड जो है उस पर स्टे होम लोगो एक दिया हुआ था, जो ये नया फीचर था। इसमें एक लोगो ही था, स्टे होम लोगो। तो ये वाला फीचर इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया था। देखो, हर एक ने लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश की थी, इसी तरह से इंस्टाग्राम ने भी की थी। इसके बाद आता है, भारत में किस राज्य में कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर सबसे ज़्यादा है। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें आज की तारीख तक, यानी कि मैं आज आपको डेट बता दूं कि जो हमारी है 15 मई तक सबसे ज़्यादा टेस्टिंग सेंटर कहाँ है। उड़ीसा में 36 सेंटर है। हरियाणा में कितने आ जाते हैं। अब देखो, हम हरियाणा की जिक्र करें तो हरियाणा में कोविड-19 के कितने टेस्टिंग ट्रीटमेंट सेंटर है। ये टेस्टिंग सेंटर है, ये ट्रीटमेंट ही सेंटर है। सॉरी, मैंने टेस्टिंग लिख दिया, टेस्टिंग नहीं है, ये ट्रीटमेंट है। आप लिख लेना, यहाँ ट्रीटमेंट, पेन नहीं चल रहा। तो ये ट्रीटमेंट सेंटर है 36। और हरियाणा में कोविड-19 के कितने ट्रीटमेंट सेंटर है। 11 सेंटर है। तो इसके बाद आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले प्रथम पंक्ति के लोगों की क्षमता निर्माण के लिए एकीकृत सरकार ऑनलाइन परीक्षण, यानी कि एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था। ये इस नाम से आप खोलोगे तो एक वेबसाइट खुलेगी और उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये कौन से मंत्रालय ने शुरू किया था और ये काम किसके लिए किया था। जो प्रथम पंक्ति, यानी कि कोरोना वायरस हम कहते हैं ना, उनके क्षमता को निर्माण करने के लिए, यानी कि उनको और स्किल्ड बनाने के लिए किया गया था। तो उसने ये किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हमारा मिनिस्ट्री है उसने किया था। इसके बाद आता है HLL लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित तिरव एंटीबॉडी निदान किट का ब्रांड नाम क्या था। ये एक किट जो है HLL लाइफ केयर कंपनी ने कोविड-19 के लिए बनाई थी, जिसकी थी तिरव एंटीबॉडीज निदान किट, इसका नाम दिया था। और इसका ब्रांड नेम क्या रखा था, मेक श्योर रखा था, मेक श्योर। 6 नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं क्योंकि मैं छोटे नहीं कर पाई, मेरे से नहीं हो पाए, तो मैंने जैसे मुझे ध्यान में आया वैसे ही लिख दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा के अनुसार 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त, यानी कि फ्री कोविड-19 टेस्ट और उपचार करवा सकेंगे। यानी कि कौन सी ऐसी घोषणा है जिसके तहत अगर कोई कोरोना मरीज है तो वो टेस्ट में भी फ्री में करवा लेगा और उपचार भी उसका फ्री में किया जाएगा। तो ये योजना तो आप पहले से सुनते आ रहे होंगे, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना। तो इस तरह की योजना के नाम है, इनके थ्रू सब कुछ फ्री होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश से कोविड-19 की दवाइयाँ और खाद्यान्न मंगवाई थी। मालदीव से मंगवाई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी टेस्टिंग किट का नाम क्या है, जिसे पुणे में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है, पुणे में। तो इसका नाम था पैथोडिटेक्ट टेस्टिंग किट, पैथोडिटेक्ट टेस्टिंग किट। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस मंत्रालय ने लॉकडाउन में देश में फंसे विदेशी नागरिकों, यानी कि पर्यटक जो भारत में आए थे, उनकी मदद के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया था। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया था। ये था मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया था। और कब किया था,
31 मार्च 2020 को। ये एक वेबसाइट ही है, इसको पोर्टल कह लो आप, एक वेबसाइट बनाई थी जिसपे अगर कोई विदेश से फंसा हुआ नागरिक है तो वो इस पर कुछ रजिस्ट्रेशन करके अपने देश में जाने की, कुछ वापसी की प्रोसेस कर सकता है। तो ये 31 मार्च 2020 को बनाई गई थी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय सुरक्षा बल ने देश में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते नामक पहल लॉन्च की थी? यानी कि ऑपरेशन नमस्ते नाम का प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? भारतीय सेना ने किया था। इसके बाद आता है कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी का प्रमुख कौन है? यानी कि जो डॉक्टरों की कमेटी है, जो डॉक्टर्स विशेषज्ञ उनकी कमेटी है कोविड-19 की रोकने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए, तो उस कमेटी का हेड है वो है डॉक्टर वीके पॉल। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत सरकार के किस विभाग ने बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सी कॉमिक्स बुक जारी की थी? देखो बच्चों के लिए भी ये कॉमिक्स जो है बच्चों को जागरूक करने के लिए की थी कि बच्चे इस कॉमिक्स को पढ़ेंगे तो कोरोना के प्रति जागरूक हो जाएंगे। तो इन कॉमिक्स का नाम क्या था? किड्स, वायु और कोरोना। किड्स, वायु और कोरोना ये कब किसके द्वारा की गई थी? दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये जारी की थी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार में किस राज्य ने सबसे पहले ड्रोन का प्रयोग निगरानी के लिए किया था? यानी कि जो कोरोना प्रभावित इलाके हैं उनमें ड्रोन के द्वारा ये देखा गया था, निगरानी की गई थी कि कोई लोग बाहर तो नहीं घूम रहे हैं फालतू में ही। तो वो हमारा था उत्तर प्रदेश का इंदौर जो है, वहाँ पर इस तरह की पहल की गई। बाकी उसके बाद तो बहुत सारे राज्यों में किया गया, पर सबसे पहले इंदौर ने इसको अप्लाई किया था। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? यानी कि कोरोना जो है ज़्यादा बढ़े ना, इसके लिए ऑपरेशन नमस्ते नाम का जो एक हमने पढ़ा था कि ऑपरेशन, और ये किसने शुरू किया था? इंडियन आर्मी ने। और कब शुरू किया था? 27 मार्च 2020 को। जिस तरह से एक मूल मंत्र आया था ना सोशल डिस्टेंसिंग, सेम उसी तरह ऑपरेशन नमस्ते नाम का ये किया कि नमस्ते करो, हैंडशेक मत करो, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इसकी ये पूरी डिटेल है, कब शुरू किया? 27 मार्च 2020 को। और किसने किया? इंडियन आर्मी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए किसने और कब फूल बरसाए? ध्यान होगा आपको, फूल बरसते हुए देखे ने, टीवी में ही देखे थे मैंने तो। 3 मई 2020 को एयरफोर्स ने फूल बरसाए थे और उनका हौसला बढ़ाया था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, किस कंपनी ने सबसे पहले कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए कितने बेड का हॉस्पिटल समर्पित किया? ट्रीटमेंट के लिए कंपनी ने दिया था, कौन सी कंपनी थी? 100 बेड वाला मुंबई में, और रिलायंस इंडस्ट्री थी, इसने 100 बेड का हॉस्पिटल मुंबई में समर्पित किया था। यानी कि जो कोरोना मरीज है उनका इलाज करने के लिए दिया था। तो ये जो 100 बेड थे, ये नहीं है कि खाली बेड थे, इसके साथ सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। इसके बाद आता है 17 नंबर, केंद्र सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गो कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की थी? कौन सा प्लेटफॉर्म था? व्हाट्सएप पे। ये क्या थी? इट्स ए चैट बोट एक टाइप की, यानी कि उसमें नहीं होता है एक जो व्हाट्सएप होता है उसमें हम कोई जवाब भेजते हैं तो ऑटोमेटिक तुरंत रिप्लाई आ जाता है, इस तरह का होता है, उसको हम चैट बोट कहते हैं। जैसे कि आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे चैट करना चाहते हो तो उस पर आप कुछ लिख कर भेजते हो तो तुरंत जैसे कुछ भेजते हो तुरंत वापस आपके रिप्लाई आ जाता है, तो वो एक चैट बोट होती है। सेम उसी तरह का ही ये व्हाट्सएप पे एक चैट बोट स्टार्ट की गई थी। किस भारतीय खिलाड़ी ने कोविड-19 जागरूकता अभियान के लिए फीफा का साथ दिया? फीफा मतलब फीफा की तरफ से कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया था, और इसमें हमारे इंडियन कौन सा खिलाड़ी था? सुनील छेत्री था। उन्होंने क्या किया था? लोगों को जागरूक किया था फीफा की तरफ से, यानी कि वो खिलाड़ी था उसका, तो उसने इसका साथ दिया कह लो, या उसकी मुहिम को आगे बढ़ाया कह सकते हो आप। नई दिल्ली में एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट का उद्घाटन कब और किसने किया? ये देखो अभी कॉन्टैक्ट आता है, ये क्या है ये देखना है। सबसे पहले देखो एम्स की फुल फॉर्म आ सकती है, पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, एम्स
कहाँ है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है दिल्ली में। पहला क्वेश्चन नाम फुल फॉर्म, दूसरा कहाँ पर है। तीसरा क्वेश्चन ये देखो, ये उद्घाटन कब और किसने किया। अब किया उद्घाटन किया था 28 मार्च 2020 को। किसने किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन थे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे, उन्होंने किया था। अब इसमें एक वर्ड आता है कॉन्टैक्ट। तो अभी इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो हो गए यहाँ तक। अब आता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर। ये एक सेंटर है जिसका उद्घाटन किया था। पूछ ले कि कॉन्टैक्ट क्या है तो आप लिख सकते हो इसको, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका अलग से। कॉन्टैक्ट क्या है, तो नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर है, इसीलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, कॉन्टैक्ट। अब देखो ये कॉन्टैक्ट किस तरह से नाम लिया गया है इनका, ये पता नहीं किस तरह से, पर ये सेंटर का नाम था इसलिए इन्होंने इसका नाम इस तरह से दे दिया। ये जैसे लिखा हुआ ना, कुछ कैपिटल लेटर कुछ शॉर्ट में लेटर है, तो इसी तरह से था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। भारत सरकार द्वारा जनता द्वारा दान देने के लिए पीएम केयर फंड नाम से अकाउंट कब ओपन किया था। इसकी तो न्यूज़ अभी तक आती है ना आपके सामने। पीएम केयर फंड ये कब हुआ था, 28 मार्च 2020 को न्यू दिल्ली में एसबीआई बैंक, और इसका हेड किसको माना जाता है, पीएम को। ये नंबर आप जो ऐड आती है ना उस पे से अकाउंट नंबर आप उसमें से नोट कर लेना, मैं नोट नहीं कर पाई तो आप ये नोट कर लेना नंबर इसका। ऐड में आता है, जब न्यूज़ आती है तब भी आता है। अगर आप कोई सीरियल वगैरह देखोगे तो हो सकता है आधे घंटे के बाद ये फ्लैश हो जाता है आपके टीवी स्क्रीन पर, तो ये नंबर आप नोट कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए आपके पेपर में। हरियाणा सरकार ने जनता से दान लेने के लिए किस बैंक में अकाउंट ओपन किया था। अब देखो वो पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, अब आ गया हरियाणा। पहले तो देखो इसका नाम क्या था, हरियाणा ने जो अकाउंट ओपन किया था उसका नाम था हरियाणा कोविड रिलीफ फंड के नाम से था। हरियाणा कोविड रिलीफ फंड किस में किया, एसबीआई में और पंचकुला में। अब देखो ये भी हो सकता है कि दान किस किस ने कितना दिया, ये शायद क्वेश्चन ना पूछा जाए, पर मैंने आपकी नॉलेज के लिए दे दिया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन शायद ही ना पूछे जाए, मे बी, मुझे लगता है ऐसे। कर्मचारियों ने, हर एक कर्मचारी ने 10% दिया था अपनी सैलरी का, ठीक है, जो बेसिक सैलरी होती है उसका दिया था 10%। विद्यार्थियों ने पर स्टूडेंट 5 रुपीज़ दिए थे। किसानों ने 1 क्विंटल अनाज के पीछे कम से कम 1 केजी और ज़्यादा से ज़्यादा 5 केजी तक का दिया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा दान दिया है, जरूरी नहीं कि इस अकाउंट में डाला हो, उन्होंने वैसे ही सेवा करके बहुत कुछ दिया है। तो ये दान वाला क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिख दिया, आए ना ये कोई गारंटी नहीं है, इस पर ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। इसके बाद है भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया, आपको ध्यान है, आपके फ़ोन में वो होना भी चाहिए, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो उसको, प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आरोग्य सेतु ऐप है, 2 अप्रैल 2020 को ये लागू किया गया था और ये ऐप जो है 50 मिलियन डाउनलोड होने वाला सबसे तेज ऐप बन गया है। क्या हो गया है, अगर आप एक क्वेश्चन सीधा आ जाए कि सबसे तीव्र गति से डाउनलोड होने वाला ऐप कौन सा है, तो आरोग्य सेतु ऐप है। भारत सरकार ने कौन सा लॉन्च किया, आरोग्य सेतु ऐप है। और अभी तक यानी कि 15 मई तक कितने लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया, 50 मिलियन से ज़्यादा ही लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। तो 3 क्वेश्चन इसके, डेट एक किस तारीख को लॉन्च किया था, तो 2 अप्रैल 2020 को, तो इसकी डेट भी, यानी कि 4 क्वेश्चन इसके अंदर बन सकती है, बनाने वाले होंगे तो 4 बन जाएंगे। इसके बाद है किस देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कोरोना के भय से आत्महत्या कर ली। ये क्वेश्चन मुझे मिल गया, वैसे ही मुझे ध्यान था, मैंने एक बार देखे थे न्यूज़ में थोड़ा सा क्लिपिंग इसकी, तो मुझे ध्यान आ गया, मैंने नोट कर लिया। पर ये जो आत्महत्या वाला क्वेश्चन है ये पेपर में देने का तो नहीं होता है, पर आपको ये कंट्री बता देती हूँ नॉलेज के लिए। जर्मनी था, वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस शेफर था। इसने 30 मार्च 2020 को बर्लिन जगह थी उसमें रेल से कटकर आत्महत्या कर ली थी। यानी कि जब आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है तो इस तरह के काम होते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव अगर सोचते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम जो होती है वो अपने आप ही सोल्यूशन हो जाता है उसका,
यानी कि पॉजिटिव से समाधान मिलता है, नेगेटिव से समस्या मिलती है। ये आपको मंत्र याद रखना है। इसके बाद आता है कोरोना से बचने का मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र तो एक ही है भाई, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि दूरी बना के रखो। दूरी कितनी, 1 मीटर से 3 मीटर की। कोशिश करो कि आप 3 मीटर की ही दूरी बनाए रखो। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने लेवल पे ही तैयार किए हैं। इसमें कोई अगर आपको गड़बड़ी लगे, डाउट लगे, आपको ठीक करना है तो करके मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर आपको समझ आ गया, सही लगे, आपकी कुछ हेल्प हो रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।